सो कॉल्ड नेशनलिस्ट। जी हाँ, जो लोग खुद को नेशनलिस्ट कहते हुए थकते नहीं और अपने नेशनलिज्म को सबसे बढ़कर बताते हैं, उनके चेहरों से अब नकाब हटने लगे हैं। रात 9 बजे टीवी चैनल पर बैठकर पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो कहते हुए लोगों का बीपी बढ़ाने वाले अर्नब गोस्वामी का बीपी शायद अभी नहीं बढ़ा, लेकिन पार्थुदास गुप्ता जिनके साथ उनकी चैट रिकॉर्डिंग सामने आई है, उनका बीपी बहुत तेजी से बढ़ गया है और अब सांस भी अटकने लगी है। जुडिशियल कस्टडी में मौजूद पार्थुदास गुप्ता उनके और अर्नब गोस्वामी के दरमियान होने वाली चैट के सामने आने के बाद आईसीयू में शरीक कर दिए गए हैं। पार्थुदास गुप्ता तो आईसीयू चले गए, लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी जेल जाएंगे? क्योंकि इस चैट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि यह सो कॉल्ड नेशनलिस्ट जो खुद को देशभक्त के तौर पर पेश करता है, उसने देश के जवानों की मौत पर जश्न मनाया था। उन्होंने पार्थुदास गुप्ता को किए गए व्हाट्सएप मैसेज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि यह हमारे लिए बड़ी खबर नहीं बल्कि यह हमारे लिए बड़ी जीत है। पुलवामा में हुए हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके ताल्लुक से भी अर्नब गोस्वामी जानता था। अर्नब गोस्वामी हुकूमत से करीब है ये तो सब कहते रहे, लेकिन कितना करीब और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क की सलामती के लिए ये शख्स किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है, ये चैट गेट में इंकशाफ हो चुका है। उसके बावजूद अगर इस शख्स को खुला छोड़ा जाता है और इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है, तो ऐसी सूरत में यह कहा जाने लगेगा कि मुल्क के राज मीडिया हाउसेस के जरिए प्राइवेट पार्टीज में डिस्कस होंगे। हुकूमत से करीब रहने वाले सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो हुकूमत के दलाल का किरदार अदा कर रहे हैं, वो मुल्क की सलामती पर समझौता करने लगे हैं। किस तरह से दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में दुश्मन मुल्क पर होने वाले हमले के ताल्लुक से डिस्कशन होता है, किस तरह से ये मालूमात बाहर आती है, कौन है इन मालूमात को बाहर देने वाला, इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात का इंकशाफ जरूरी है। इसके लिए तहकीकात करवाई जानी चाहिए। जी हाँ, अब ये मुतालबा फॉर्मर फाइनेंस और होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ कांग्रेस के अलावा दूसरी एंटी बीजेपी पार्टीज ने भी रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करने का मुतालबा शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में अर्नब गोस्वामी के पास क्या चारा रह जाता है और हुकूमत क्या उन्हें बचा पाएगी? क्योंकि अर्नब गोस्वामी के चैट के सामने आने के बाद यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि अर्नब गोस्वामी को ऐसी इतलात भी मिल चुकी थी जो मुल्क के मफाद में बाहर न निकलना बेहतर था, मगर उन्होंने ये इतलात दूसरों तक प्राइवेट सोर्सेस के जरिए पहुंचाई है। जब वो प्राइवेट सोर्सेस के जरिए ये इतला दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये इतला कहां तक जा सकती है? क्या इस इतला को दुश्मन मुल्क हासिल नहीं कर सकता? क्या ये इतलात मुल्क के दुश्मनों तक नहीं पहुंच सकती? क्योंकि ये मीडिया, चैट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई भी किसी के भी फोन तक जब रसाई हासिल कर सकता है, जब पार्थुदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के चैट सामने लाए जा सकते हैं, तो कोई दुश्मन मुल्क भी इनके फोन पर नजर रख सकता है। ये बात उन तक भी पहुंच सकती थी। ये एक इंतहाई सेंसिटिव मैटर है। इस मसले पर हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तहकीकात करवाई जानी जरूरी है जो इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखने के बावजूद खुलेआम फिर रहे हैं, जबकि हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई लोग अब भी यूएपीए और एनएसए जैसे जालिम खवानीन के तहत जेलों में बंद हैं। सोशल मीडिया पर पार्थुदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी की चैट मंजर आम पर आ चुकी है, वायरल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक डिफेंस मिनिस्टर के जबान पर ताला लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह रहे। जिनका नाम
चैट में मौजूद है अमित शाह अभी तक इस मसले पर खामोश है, जबकि कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी और पार्थुदास गुप्ता की चैट का जायजा लेना शुरू कर दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह कहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान कांग्रेस अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगी। जो व्हाट्सएप चैट्स मुंबई पुलिस की चार्जशीट में सामने आई हैं, ये अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए, उसमें देश के कौन कौन बड़े से बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल थे, कैसे जजेस तक को खरीदने की बात वार्तालाप हुई, किस प्रकार से मंत्रिमंडल की पोस्टें किसको मिलेंगी, इसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया। ये सब देश की सुरक्षा को लेकर और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के खोखलेपन और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि वो आरोप पत्र 1000 पन्नों से ज्यादा का है। हम एक गंभीर राजनीतिक दल के तौर पर और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर उसका अध्ययन कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे में पार्टी के वरिष्ठतम नेता आपके समक्ष आकर इन सारे पहलुओं पर आपसे और देश से विचार साझा करेंगे। कृपया इंतजार कीजिए। लेकिन चिदंबरम के ट्वीट के बाद यह बात वाज़ेह हो गई है कि कांग्रेस इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और बीजेपी को इस मसले पर जवाब देने के लिए मजबूर करेगी। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेक दिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया।